Hello and welcome to the wonderful world of economics. Yes, friends. Today we are going to learn and discuss what are the challenges available in front of insurance industry in a very easy way. As you know that simplicity is our main motto. Now last session में हमने डिस्कस किया था कि what are the different issues and problem faced by insurance industry. अब जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री प्रॉब्लम फेस करती है वही उसके सामने बन जाते हैं चैलेंजेस, क्योंकि हमने कहा था कि ऑलवेज वी आर बिहेविंग लाइक ऑप्टिमिस्टिक, हमें पॉजिटिव अप्रोच रखना है, उसी तरह से सोचना है। तो कुछ चैलेंजेस जो है वो मॉडर्न इकोनॉमी में ड्यू टू टफ कंपटीशन इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी फेस करती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो वो एक्सेप्ट करती है और उसके लिए हमेशा वो फाइट भी करती रहती है और बहुत सारे सॉल्यूशंस भी निकालती रहती हैं। तो पहला जो बिग चैलेंज इन फ्रंट ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री आता है दैट इज़ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ना हमने ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन इश्यू करके भी लिया था, क्योंकि जनरली जब इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर के साथ डील करती है, उनसे रिलेटेड उनके क्लेम्स को जब पास करती है, तो सम टाइम ऐसा होता है कि कस्टमर इज़ नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड, वो फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होता है। वे सपोज़ बिजनेसमैन है, जैसे हमने एग्जांपल लिया कि फायर अकर हुआ उसके गोडाउन में, लाखों का माल जो है वो उसमें डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन जब उसने उसी के लिए क्लेम उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से डिमांड किया तो इट वाज नॉट फुल्ली कॉम्पनसेटेड। तो सम टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, वो उनके लिए इश्यू है, लेकिन फिर भी इंश्योरेंस कंपनी दे विल टेक इट एज अ ग्रांटेड एज अ चैलेंज। तो पहला जो है दैट इज़ द फर्स्ट बिगेस्ट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, दैट इज़ कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। हमेशा हर इंश्योरेंस कंपनी जो है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड हो, प्राइवेट सेक्टर हो या फॉरेन से रिलेटेड हो, जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो ऑलवेज चाहती है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन मस्ट बी देयर फर्स्ट प्रायोरिटी। वो उनका पहला प्रेफरेंस होना चाहिए, पहला चॉइस होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो दे विल गेट मोर एंड मोर कस्टमर का बेस, यानी बहुत सारे कस्टमर्स मिलेंगे। तो वो कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन को वो चाहते हैं और उसके लिए दीज इंश्योरेंस इंडस्ट्री दे विल टेक इट एज अ चैलेंज एंड प्रोवाइड मोर बेटर सर्विसेज टू द कस्टमर्स। वो कस्टमर्स को बहुत से डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे हम कहते हैं डेटा वेयर हाउसिंग हो, डेटा माइनिंग हो या वेरियस कस्टमाइज्ड पॉलिसीज़ हो, क्योंकि जैसे कस्टमर कंफर्टेबल हो उसकी अकॉर्डिंगली वो पॉलिसी को प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को प्लान करते हैं, या फिर सेटिस्फैक्शन सर्वे वो कंडक्ट करते हैं। मतलब दे विल ट्राई टू फाइंड आउट कि कस्टमर क्या चाहता है, उसके डिज़ायर्स, उसके प्रेफरेंसेस, उसको वो फर्स्ट जो है वो हमेशा प्रेफरेंस देते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दैट फ्यूचर में अगर वो कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई पॉलिसीज़ बना रहे हैं, तो इसी तरह से प्लान करते हैं कि कस्टमर मस्ट बी फुल्ली सेटिस्फाइड, क्योंकि to maintain a healthy relation with the customer it is a very essential job for each and every insurance industry, और वही चाहते हैं। तो यही चीज़ जो है वो हमेशा इंश्योरेंस इंडस्ट्री क्या करती है, चैलेंज करके लेती है कि मुझे हर कस्टमर को फुल्ली सेटिस्फाइड करना है। इसके लिए वो उसके अकॉर्डिंगली, उसके प्रेफरेंस के हिसाब से पॉलिसी को डिज़ाइन करता है, उसके हिसाब से उसके प्रीमियम को फिक्स करता है, डिसाइड करता है कि आपने प्रीमियम पे करने की कितनी कैपेसिटी, फिर उतना अमाउंट उनका इंश्योर्ड हो जाता है और वही सब फैसिलिटीज़ कस्टमर चाहता है। या पॉलिसी जब हम क्लेम देते हैं उन्हें, तो उन्हें किस तरह का क्लेम वो पसंद करते हैं, जितना हो सकता है अर्ली क्विक उनको पेमेंट करने की कोशिश करते हैं, यानी कस्टमर सेटिस्फैक्शन को वो फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो CRM यानी कस्टमर्स रिलेशनशिप मैनेजमेंट वो हमेशा फ्रेम करते हैं ताकि कस्टमर कभी भी डिससेटिस्फाइड नहीं हो और उनका कस्टमर का जो बेस है वो ऑलवेज बढ़ता रहे, क्योंकि हर कंपनी चाहती है लॉन्ग रन बिजनेस, सस्टेनेबल बिजनेस। तो उसको सस्टेन करने के लिए सेटिस्फैक्शन तो चाहिए ही चाहिए, जो हमेशा हर इंश्योरेंस इंडस्ट्री इतने एफर्ट्स डालती है कि कस्टमर को वो हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस दे के उनके रिक्वायरमेंट, उनके नीड्स के हिसाब से उनको पॉलिसी दे, उन्हें प्रोडक्ट्स दे और उन्हें सेटिस्फैक्शन दे।
ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम चलते हैं जो एज अ चैलेंज करके लेते हैं, दैट इज़ कंपटीशन। अब हमने देखा था कि ये जो हमारा इंश्योरेंस इंडस्ट्री है आफ्टर 1991 के बाद इट इज़ ओपन फॉर न्यू एंट्रेंट, क्योंकि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ नाउ डे प्राइवेट सेक्टर भी इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो चुका है, फॉरेन इंडस्ट्री भी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। तो इससे क्या होता है, देयर इज़ अ टफ कंपटीशन। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन इंडस्ट्रीज़ के बीच में टफ कंपटीशन होता है, लेकिन इसका बेस्ट एडवांटेज किसको मिलता है, पॉलिसी होल्डर को, कस्टमर्स को, क्योंकि इन सब के कंपटीशन में हर कोई किसको सेटिस्फाई करना चाहता है, कस्टमर को। हर कोई किसको अट्रैक्ट और कन्विंस करना चाहता है, कस्टमर को, पॉलिसी होल्डर को। तो ये तो एक बेनिफिट हो जाता है, लेकिन बेनिफिट के साथ साथ इंश्योरेंस इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ अ बिग चैलेंज फॉर देम, क्योंकि उन्हें कंपटीशन फेस करनी पड़ती है। तो कंपटीशन फेस करनी पड़ती है तो इसकी वजह से उनको क्या करना पड़ेगा, इनोवेटिव होना पड़ेगा। उन्हें न्यू प्रोडक्ट, न्यू पॉलिसीज़ डिज़ाइन करनी पड़ेगी ताकि वो कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सके। तो इसके लिए, उनके बेटरमेंट के लिए उन्हें न्यू इम्प्रूव्ड पॉलिसीज़, उन्हें इनोवेटिव होना पड़ेगा। इस तरह से उनको डिफरेंट कस्टमाइज पॉलिसी उन्हें फ्रेम करनी पड़ेगी ताकि कस्टमर उनके साथ ही कनेक्टेड रहे, उनके साथ रिलेटेड रहे। तो कंपटीशन है, लेकिन कंपटीशन उनके लिए चैलेंज बन जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में प्राइवेट बिजनेसमैन भी हैं, फॉरेन इंडस्ट्रीज़ भी हैं। तो जब इतना सब टफ कंपटीशन है तो हमें भी तो कस्टमर्स चाहिए, एक बहुत बड़ा कस्टमर का बेस चाहिए, मेंटेन करना है प्रॉफिटेबिलिटी। तो फॉर दैट सेक दे ऑलवेज प्लान द न्यू डिफरेंट पॉलिसीज़, इनोवेटिव पॉलिसीज़, नए तरीके, डिज़ाइंस वो करते रहते हैं ताकि कस्टमर क्या चाहता है। यही रीज़न हमने देखा कि वो कस्टमर की सेटिस्फैक्शन के लिए वो सेटिस्फैक्शन सर्वे भी डिज़ाइन करता है। भी कस्टमर किस तरह से कंफर्टेबल होगा, प्रीमियम कैसे भर सकता है, कितना भर सकता है, इनकम लेवल क्या है, उसका टाइम शेड्यूल क्या है, किस दिन वो फ्री रहता है। तो ये सब चीज़ें वो प्लान करते हैं। दे विल कलेक्ट द डेटा अबाउट देयर क्लाइंट्स, अबाउट देयर फ्यूचर पोटेंशियल बायर्स, पॉलिसी होल्डर्स। तो ये सब सर्वे जो है वो हर एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री करती है। वाई? बिकॉज ऑफ टफ कंपटीशन। तो उन्हें इनोवेटिव तो होना ही पड़ेगा और उसकी वजह से दे कैन एबल टू फेस द कंपटीशन इन द मार्केट एंड दे कैन सर्वाइव इन द मार्केट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है अनटैप्ड मार्केट। अब हमने एक इशू देखा था, लो पेनिट्रेशन मोस्टली फाउंड इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। अब जब हम स्लो पेनिट्रेशन देखते हैं स्पेशली इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर देम, बिग इशू फॉर देम। तो उन्होंने क्या करके लिया एज अ चैलेंज। फिर उन्होंने देखा कि स्टिल देयर आर सम मार्केट, सम एरिया, स्पेशली जो रूरल एरियाज़ हैं, बैकवर्ड एरियाज़ हैं या सेमी अर्बन एरियाज़ हैं, स्टिल दे आर अनटैप्ड। अभी तक हमने वहाँ से कस्टमर्स जो हैं वो अट्रैक्ट नहीं किए हैं। हमने अपने पॉलिसीज़ को इस तरह से डिज़ाइन नहीं किया है कि इट शुड प्रोवाइड मोर एंड मोर बेनिफिट्स एंड प्रोटेक्शन टू बैकवर्ड एरियाज़। तो एग्रीकल्चर एरिया को अट्रैक्ट करना है। एग्रीकल्चर एरियाज़ में जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्हें भी अट्रैक्ट करना है। या लो इनकम ग्रुप है, लेबर फोर्स है, उन्हें भी अट्रैक्ट करना है। तो इस तरह से उनकी पॉलिसीज़ डिज़ाइन होगी एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़। जो सेमी अर्बन एरियाज़ हैं, जो ग्रोइंग एरियाज़ हैं, तो दे शुड हैव द प्रॉपर सर्वे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह की कैटेगरी के लोग वहाँ हैं, किस तरह की पेमेंट वो कर सकते हैं और उनके अकॉर्डिंगली उनको पेंशन प्रोवाइड करना, यानी पेंशन प्लान देना, या उसके अकॉर्डिंगली उन्हें प्रोटेक्ट करना, उनकी लाइफ इंश्योरेंस या उनकी हेल्थ को कवर करना। ये नए प्रोडक्ट उन्हें टाइम आफ्टर टाइम डिज़ाइन करने ही पड़ते, क्योंकि ये अनटैप्ड मार्केट है। यहाँ पे उनकी फ्यूचर पोटेंशियल बायर का स्कोप बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ अवर पॉपुलेशन स्पेशली इन अवर इंडिया इज स्टेइंग इन द बैकवर्ड एरियाज़। तो जब हम देखते हैं कि नियरली 65 to 70% ऑफ पॉपुलेशन इट इज़ सर्वाइविंग इन द बैकवर्ड एरियाज़, तो हमें उन्हें भी तो अट्रैक्ट करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, कस्टमर का बेस बढ़ेगा। द ओवरऑल बिजनेस ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री विल बी
इंक्रीज, उसको एक बूस्टअप मिलेगा, उसको एक बैकअप मिलेगा। तो इसके लिए अनटैप्ड मार्केट को उन्होंने क्या करके लिया एज अ चैलेंज, और वो कोशिश करते रहते हैं कि न्यू प्रोग्राम्स बना के न्यू प्रोडक्ट बना के न्यू जो पॉलिसीज़ बना के उन्हें अट्रैक्ट करना, उन्हें प्रोटेक्ट करना, उन्हें अलग अलग अवेयर करना पॉलिसीज़ के बारे में, उन्हें एजुकेट करना कि किस तरह से उनकी लाइफ फुल्ली प्रोटेक्टेड हो सकती है, उनकी हेल्थ प्रोटेक्टेड हो सकती है, या आफ्टर रिटायरमेंट उन्हें पेंशन मिल सकता है। तो ऐसे करके उनको अट्रैक्ट करना है, उन्हें अवेयर कराना है, उन्हें बहुत सारे बेनिफिट्स जो एडवांटेजेस हैं वो इस पॉलिसी के बारे में उनको बताना है, ताकि दे शुड सेटिस्फाइड एंड दे विल बी मोर एंड मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। तो उसके लिए अनटैप्ड मार्केट जो है, अगेन इट इज़ अ ग्रेट चैलेंज फॉर द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट। अब हमने देखा था रिस्क मैनेजमेंट वाज अ इशू, वो उनके लिए चैलेंज है। क्यों? क्योंकि ऑल द टाइम इंश्योरेंस इंडस्ट्री दे हैव टू सेटल द क्लेम्स ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। अब उनके क्लेम्स को सेटल करना, उन्हें पे करना, इट इज़ अ बिग रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंश्योरेंस इंडस्ट्री। तो उनके लिए एक चैलेंज बन जाता है। क्या चैलेंज बनता है? कि सबकी रिस्क को प्रॉपरली कवर करना। और कवर करते समय कभी कभी ऐसा भी होता है कि सम पॉलिसी होल्डर्स या सम बिजनेसमैन दे विल प्रोवाइड द फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट देयर डेटा। उन्होंने कभी कभी फॉल्स इंफॉर्मेशन दे देते हैं। अगर ऐसा हुआ देन इन दैट केस इंश्योरेंस इंडस्ट्री हैज़ टू सफ़र द ह्यूज लॉसेस। कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरह से डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है, इस तरह से फॉल्स इंफॉर्मेशन और ऐसे पेपर वर्क उनको दिखाए जाते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी हैज़ टू पे दैट एज़ पर द नॉर्म्स, एज़ पर द रूल्स एंड रेगुलेशन, उन्हें पे करना पड़ता है। तो ऐसे केसेस में उन्हें भी कभी कभी अपने रिस्क को मैनेज करना पड़ता है। और इंश्योरेंस कंपनी सम टाइम इन केसेस ऑफ सम पॉलिसी होल्डर इफ़ द रिस्क इज़ वेरी बिग, बहुत बड़ी रिस्क है, तो दे विल गो फॉर री इंश्योरेंस ऑफ देमसेल्फ। वो अपने आप को भी इंश्योरेंस करवा लेते हैं, क्योंकि सपोज इन सम केसेस व्हेन द लॉस इज़ वेरी बिग एंड दे आर अनेबल टू सेटल दैट क्लेम ऑफ दैट बिगर पार्टी, बहुत वैल्यूएबल पार्टी है, उसका क्लेम अगर नहीं कर पाए और वहाँ पे कुछ लॉसेस हुआ, तो हाउ दे विल पे ऑल द क्लेम्स। तो इन दैट केसेस वो भी रिस्क को थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं। अगेन दे विल ट्राई टू इंश्योर देम सेल्फ, यानी थ्रू री इंश्योरेंस। तो ऐसे भी कभी कभी कुछ इंश्योरेंस कंपनी जो है अपने रिस्क को मिनिमाइज यानी स्लो यानी लो लेवल पे कर लेते हैं। लेकिन स्पेशली जब भी किसी भी क्लेम्स को, कॉम्पनसेशन को वो डिसाइड करते हैं, तो दे ऑलवेज फिक्स्ड some team of expert panel members. They will take the deep survey and investigation, and after deep survey and investigation they will decide the amount of compensation, और उन्हें कैसे पे करना पड़ेगा। तो हर चीज़ को वो भी केयरफुली डिसाइड करते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि सम टाइम वाइल गिविंग द सेटलमेंट उनका रिस्क बढ़ गया, तो दे विल कम अंडर द ह्यूज लॉसेस। तो उन्हें भी तो लॉस नहीं सफ़र करना है, आगे भी तो बिजनेस चलाना है। तो लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए सम टाइम दे विल ट्राई टू मैनेज देयर रिस्क थ्रू री इंश्योरेंस। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो उनके लिए चैलेंज बनती है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। अब हमने देखा था कि कहीं कहीं पे कुछ फ्यू इंश्योरेंस इंडस्ट्री दे आर नॉट यूजिंग द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एंड नाउअडेज हमारी जो पॉपुलेशंस हैं दे आर यूजिंग स्मार्टफोन। और स्मार्टफोन है तो उसके लिए पेमेंट करना आजकल आसान हो गया है, इजी हो गया है। लेकिन स्टिल सम इंश्योरेंस कंपनीज इन बैकवर्ड एरियाज या सेमी अर्बन एरियाज दे आर नॉट परमिटिंग एंड अलाउइंग देयर कस्टमर टू मेक द पेमेंट ऑफ देयर प्रीमियम और देयर लोन इंस्टॉलमेंट थ्रू दिस स्मार्टफोन्स। लेकिन नाउअडेज ये भी उन्होंने चैलेंज करके लिया है, क्योंकि रिसेंट ट्रेंड भी हम देख रहे हैं, प्रोग्रेसिव चेंजेस भी हम देख रहे हैं। तो आफ्टर लिबरलाइजेशन पीरियड, आफ्टर 1991 के पॉलिसीज़ के बाद ये हमने ऑब्ज़र्व किया कि ऑलमोस्ट
ऑल द इंश्योरेंस कंपनी, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट हो या फॉरेन इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो, दे आर प्रोवाइडिंग द असेस ऑफ लेटेस्ट न्यू टेक्नोलॉजी एंड दे विल अलाउ देम, वो उन्हें अलाउ करती है कि टू मेक द पेमेंट थ्रू द न्यू टेक्नोलॉजी। और ये न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू इंश्योरेंस इंडस्ट्री को भी फ़ायदा मिलता है, उन्हें टाइमली हेल्प मिल जाती है, टाइमली पेमेंट मिल जाती है, प्लस न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से दे विल कम इन द कॉन्टैक्ट विथ द रिमोट इंटीरियर एरियाज़ वेरी इजीली, वो उनके साथ भी कनेक्ट हो जाते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो बट नेचुरल वो उनके साथ कनेक्शन में रहते हैं, चाहे वो देयर पॉलिसी होल्डर्स आर टू फार फ्रॉम देम, लेकिन फिर भी वो उनके साथ कनेक्ट रहते हैं। जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ, उन्होंने कस्टमर के साथ, उन्होंने डेवलपमेंट ऑफिसर्स के साथ बात कर ली, अपने पॉलिसी होल्डर्स के साथ बात कर ली, तो इस तरह का रिलेशन वो मेंटेन करते हैं। तो न्यू टेक्नोलॉजी का वो सपोर्ट ज़रूर लेते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से इंश्योरेंस का प्रीमियम आप कहीं पे भी हो आप पे कर सकते हो, कैसे भी पेमेंट कर सकते हो, कॉम्पनसेशन है वो भी आपको इजीली पे किया जाता है। तो उन्होंने बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ को नाउअडेज, जैसे हमने कहा रेड टैपिंग, उसको थोड़ा एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज़ को थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश की है, क्योंकि ओवरऑल सिस्टम ऐसा है, ब्यूरोक्रेसी सिस्टम ऐसा है कि एक्सेसिव लीगल फॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं। लेकिन न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी सपोर्ट रहता है कि बिकॉज न्यू टेक्नोलॉजी इज़ टाइम सेविंग, तो टाइम सेविंग को हमेशा मैनेज करने के लिए, ताकि हमारे पॉलिसी होल्डर्स भी सेटिस्फाइड हो और प्लस इंश्योरेंस कंपनी को भी बहुत सारे क्लाइंट्स मिलें, तो इसके लिए वो ध्यान देते हैं कस्टमर की सेटिस्फैक्शन, ताकि उन्हें भी टाइमली क्लेम देने में आसानी हो। और प्लस कस्टमर भी सोचेगा अगर इंश्योरेंस कंपनी हमें टाइम पे सपोर्ट कर रही है तो बट नेचुरल हम भी उनके साथ लॉयल रहेंगे, हम भी उनका बिजनेस बढ़ाने में उनका प्रीमियम जो है वो टाइमली पे करेंगे, और प्लस वो सेटिस्फाइड होते हैं तो और कस्टमर्स बढ़ते हैं, कस्टमर का बेस बढ़ जाएगा, बायस बढ़ जाएंगे, पॉलिसी होल्डर्स बढ़ जाएंगे, तो ये एक इफ़ेक्ट आता है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट आता है। तो यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी नाउअडेज जितनी भी इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ हैं दे आर यूजिंग द modern and latest technology. Okay, next है 6.1 safeguarding the customer's interest. safeguard करना यानी प्रोटेक्ट करना कस्टमर का इंटरेस्ट ना। जब हम सेफगार्डिंग या प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो इन पब्लिक सेक्टर देयर इज़ नो सेफ्टी इशू, क्योंकि पब्लिक सेक्टर तो फुल्ली प्रोटेक्टिंग रहती है, बट इन केस ऑफ प्राइवेट सेक्टर देयर इज़ सम प्रॉब्लम, वहाँ पे थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि कुछ प्राइवेट कंपनीज़ ऐसी हैं दे आर नॉट गिविंग द प्रॉपर राइट्स टू द पॉलिसी होल्डर्स, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत इशू आता है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आता है। तो हियर कस्टमर हैज़ टू पे देयर प्रीमियम वेरी केयरफुली टू देम। फर्स्ट दे हैव टू इंक्वायर ऑल देयर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन अबाउट दैट प्राइवेट कंपनी, क्योंकि जब भी हम लोग किसी भी जगह पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं या प्रीमियम पे करते हैं तो आप हमेशा देखो, आपको सोशल मीडिया के थ्रू, टीवी के भी थ्रू आपको हमेशा नॉलेज दिया जाता है कि रीड द डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, यानी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई है। तो हमें हर डॉक्यूमेंट को केयरफुली रीड करना है, बाद में इन्वेस्ट करना है। तो जब भी आप कोई भी पॉलिसी ले रहे हो, अगर वो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है तो फर्स्ट यू इंक्वायर इट, और उसके लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी होती हैं। आजकल तो ये बहुत आसान हो गया है कि गूगल के थ्रू यू विल कम टू नो इट कि उसका स्टार रेटिंग क्या है, 1 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है, तो रेटिंग से भी हमें मालूम पड़ जाता है। तो आजकल तो बहुत आसान हो गया है, लेकिन किसके लिए? जो एजुकेटेड है, जो अवेयर है, जिसको नॉलेज है। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द इनोसेंट पीपल, अनएजुकेटेड पीपल, जो बैकवर्ड एरियाज है, वहाँ पे तो अभी तक ये सब जानकारी उनको नहीं रहती है, इस तरह का इन्फॉर्मेशन उनको नहीं रहता है, तो वहाँ पे कभी कभी वो ट्रैप हो जाते हैं। और वहाँ पे अगर ऐसा ट्रैप हो गया तो स्कैम्स, घोटाले, ये तो आप जानते हो कि पब्लिक को हमेशा फिर थोड़ा स्पेकुलेट करके, मैनिपुलेट करके, करोड़ों रुपए जमा करके और आप देश छोड़ के भाग गए, तो ऐसा होता है। इसके लिए थोड़ा बहुत हमें सेफ गार्डिंग द कस्टमर का इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन हमने स्पेशली कहा ये पब्लिक सेक्टर में तो ये इशू ही नहीं होता, ये प्रॉब्लम ही नहीं होता है। प्रॉब्लम और इशू कहाँ आता है? प्राइवेट सेक्टर का। इसके लिए कभी कभी ना पब्लिक का भी फेथ,
प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में थोड़ा कम रहता है। यानी बिफोर इन्वेस्टिंग इवन इन द पब्लिक सेक्टर कंपनी दे विल थिंक ट्वाइस थ्राइस और मैनी टाइम्स। हम लोग पहले पूछते हैं, बाद में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा हमारे खून पसीने की कमाई है, उसको हम थोड़ी कहीं पे भी हम लोग इन्वेस्ट कर देंगे या कोई पॉलिसी ले लेंगे। तो इसके लिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री में अगर आपको कोई इन्वेस्ट करने के लिए बोलता है तो आपको पहले ध्यान से उसके बारे में यू हैव टू हैव द प्रॉपर सर्वे एंड नॉलेज अबाउट देम, उनके लिए होना चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर कंपनी से भी हमेशा कभी कभी ऐसा होता है, समटाइम प्राइवेट कंपनीज इंश्योरेंस इंडस्ट्री दे आर ऑनेस्ट एंड लॉयल, कभी कभी ऐसा भी होता है। लेकिन आपको मालूम है कि दूध का जला जो रहता है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो हमारे माइंड में ऐसा होता है कि प्राइवेट कंपनी है, पता नहीं पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसके लिए कस्टमर इस तरह से हमेशा कन्फ्यूजन क्लैश में रहता है कि वेदर आई विल इन्वेस्ट इट और नॉट इट। तो ये थोड़ा बहुत एज अ चैलेंज जो है वो प्राइवेट सेक्टर को फेस करना पड़ता है। प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ को भी ये चाहिए कि दे शुड प्रोवाइड बेटर सर्विसेज टू देयर कस्टमर, क्लाइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए ताकि लोगों का जो फेथ है, लोगों का जो ट्रस्ट है वो इन कंपनीज़ में, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ में भी बढ़े। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कवरिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब हमने इशू में देखा था कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री अभी तक बैकवर्ड एंड रूरल एरियाज़ को कवर नहीं कर पाई है, लेकिन ये जो है वो एज अ चैलेंज करके इंश्योरेंस इंडस्ट्री लेती है और बहुत से रूरल एरियाज़ को नाउ दे आर कवरिंग। जैसे हमने देखा था 48 मिलियन फार्मर्स को उन्होंने किसान बीमा फसल योजना के अंदर कवर किया था। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जो हमने उनको कवर किया था। नेशनल हेल्थ स्कीम में हमने देखा, आयुष्मान भारत का हमने दूसरा स्कीम देखा जो 2018 में ही स्टार्ट हुआ और उन्होंने बहुत से पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ इकोनॉमी को उन्होंने हेल्थ कार्ड बना के दिया, जिसके अंदर आप 5 लाख तक हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा पर फैमिली पर ईयर आप कहीं पे भी अपनी ट्रीटमेंट करा सकते हो। तो देखो ये स्टेप हुआ ना, क्योंकि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बैकवर्ड एरियाज़ को भी इस इंश्योरेंस से कवर किया। क्योंकि फॉर्मल सेक्टर तो इंश्योरेंस में कवर ही होता है कि उनको पेंशन मिलता है आफ्टर रिटायरमेंट, लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर है, कुछ प्राइवेट सेक्टर्स हैं, प्राइवेट वेंडर्स हैं, हॉकर्स हैं जिनकी इनकम ही कम है, तो उनको भी उन्होंने अटल पेंशन योजना के अंदर उन्होंने कवर किया, उनको रजिस्टर किया। तो ये भी तो एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट थी। तो हमने देखा, क्योंकि रिसेंट चेंजेस में हम डिस्कस कर चुके हैं और ये एफर्ट्स अभी इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज ले रही है। नॉट ओनली दैट, लेकिन हमने ये भी डिस्कस किया, क्योंकि आपके नोट्स में स्पेशली टीवाई में हम देखते हैं कि जो हमारा एफडीआई है इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, वो कितना कैप लेवल तक रहता है, दैट इज़ अप टू 49%। लेकिन मैंने आपके साथ एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी शेयर की कि अभी मतलब हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का, ताकि हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन प्रोटेक्टेड रहे। इसके लिए उन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कैप का लेवल बढ़ा के राज्यसभा में कितना कर दिया है अभी 74%। हाँ, उसको अभी इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन फिर भी देखो एफर्ट्स तो हैं। यानी हमारी गवर्नमेंट हमारे पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रही है, हेल्प कर रही है, ताकि रूरल एरियाज़ के लोग जो हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर एरिया हो या एग्रीकल्चर एरियाज़ में जो छोटे छोटे हॉकर्स हैं, पैडलर्स हैं, स्मॉल बिजनेसमैन हैं, जिनके पास टाइनी यूनिट है, या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉटेज इंडस्ट्री हैं, माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको भी तो सपोर्ट मिले। तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने फैसिलिटीज़, प्रोडक्ट, इंश्योरेंस कंपनी के डिफरेंट पॉलिसीज़ उन्होंने इस तरह से डिज़ाइन की है कि रूरल एरिया को भी कवर किया जाए, उन्हें भी प्रोटेक्ट किया जाए, उन्हें भी पेंशन का स्कीम दिया जाए, उनके भी चाइल्ड को पूरा जो है वो सपोर्ट दिया जाए। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं वो हम देखते हैं टाइम आफ्टर टाइम हमारी इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ देती है, ताकि वहाँ के बच्चों को, या स्पेशली जब हम देखते हैं फीमेल चाइल्ड है, उनको ज़्यादा प्रोटेक्ट करना, उन्हें ज़्यादा इंश्योरेंस कवर करके देना। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो चाइल्ड से रिलेटेड पॉलिसीज़ रहती हैं, दैट इज़ आल्सो अ इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री।
जो उन्होंने चैलेंज करके लिया है और वो प्रोवाइड भी कर रही हैं। तो ये सबसे बड़ी हमारी जो है वो अचीवमेंट है, एफिशिएंसी है बैंकिंग सेक्टर्स की। ओके, लास्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नाउ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो हर एक बिजनेस के लिए जो रहता है वो ग्रेट चैलेंज रहता है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा जो स्टाफ हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, वो मोस्ट एफिशिएंट, मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट एक्सपर्ट हो। क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है आजकल। जितना आपका ह्यूमन रिसोर्स बहुत पावरफुल रहेगा, टैलेंटेड रहेगा, उतना आउटकम आपका ज़्यादा रहेगा। क्योंकि आपके पास होगी अगर टीम ऑफ एक्सपर्ट, और एक्सपर्ट खिलाड़ी जो रहते हैं वो किसी न किसी तरह से ज़्यादा बायर्स लेके ही आते हैं। तो इसके लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। इसके लिए एचआरडी डिपार्टमेंट ने हर एक कंपनी आजकल सेपरेटली डील करती है, मैनेज करती है। वो हमेशा चाहता है कि उसका जो स्टाफ हो ना वो कॉम्पिटेंट हो, वो एफिशिएंट हो, वेल एजुकेटेड हो, उनको पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी करती है, क्योंकि वो उनके लिए भी एक चैलेंज हो जाता है। उन्हें भी एक्सपर्ट पर्सन चाहिए, उन्हें भी अच्छा स्टाफ चाहिए, क्योंकि जितना आपका स्टाफ जो होगा वो डेडिकेटेड होगा, हार्ड वर्किंग होगा, स्मार्ट वर्किंग होगा, उतना उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी लाएगा। तो ये आजकल बहुत हो गया। यानी हर एक बिजनेस जो है जिसमें इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी ऑफ कोर्स आ जाता है, तो वो भी इस तरह से कोशिश करता है कि ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपर मैनेज किया जाए। वो इतने एक्सपर्ट्स लोग, इतने टैलेंटेड लोग जो हैं, एफिशिएंट लोगों को अपॉइंट करता है जो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स लेके आए। फिर वो क्या करते हैं, अपने स्टाफ को भी खुश कर देते हैं, उन्हें भी इस तरह की इंसेंटिव, सैलरीज, वेजेस, कमीशन देते रहते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो जितना हार्ड वर्किंग होगा आपने उनको उसी के हिसाब से अगर उनको पेमेंट भी कर दिया तो बट नेचुरल इन फ्यूचर ही विल बी वर्क मोर एंड मोर, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि हमारा जो फ्यूचर हो वो और ग्रोइंग हो, हमारी सैलरीज, वेजेस, इंसेंटिव्स बढ़े। तो इस तरह की फैसिलिटीज़, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वो हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी देखते हैं, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन ये कोशिश ये करते हैं, हर कंपनी कोशिश करती है कि उनका जो ह्यूमन रिसोर्स हो, उनकी जो टीम हो, वो इतनी पावरफुल हो, इतनी टैलेंटेड और एक्सपीरियंस्ड हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कैप्चर करें, कवर करें। इफ़ दे विल ग्रैब मोर एंड मोर नंबर ऑफ बायर्स एंड पॉलिसी होल्डर, तो ओवरऑल द बिजनेस ऑफ बैंकिंग सेक्टर विल इंक्रीज। तो इस तरह से हमने देखा ये 8 चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। उनको वो चैलेंज करके लेते हैं, जो प्रॉब्लम्स थे उनको उन्होंने चैलेंज करके लिया। सबसे पहला कस्टमर रिलेशनशिप का मैनेजमेंट, और उनके लिए बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना, डेटा का वेयर हाउसिंग, संभाल के रखना डेटा, फिर उन्हें सपोर्ट करना, डेटा को माइनिंग करना, कस्टमाइज पॉलिसीज़ बनाना या सेटिस्फैक्शन की सर्वेस करना। ये सब कस्टमर को खुश रखने के अलग अलग तरीके जो है वो इंश्योरेंस कंपनी करती रहती हैं। फिर कंपटीशन में भी सबसे आगे इंश्योरेंस इंडस्ट्री अपने आप को रखने की कोशिश करती है, क्योंकि पूरा ग्लोबल लेवल पे अगर हमको आगे बढ़ना है तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री को फेस करना पड़ता है कंपटीशन विद प्राइवेट एंड फॉरेन इंश्योरेंस इंडस्ट्री। तो ऑलवेज इसमें फ़ायदा किसका होता है, पॉलिसी होल्डर। तो उन्हें हमें न्यू इनोवेटिव पॉलिसीज़, नए प्रोडक्ट, नए कस्टमाइज प्लान हमें देना है, ताकि कस्टमर हमेशा उनके साथ कनेक्टेड और एक अच्छा रिलेशन और बॉन्ड बना के रहे। दैन अनटैप्ड मार्केट, उसको भी वो हमेशा कोशिश करते हैं कि हर एरिया को इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कवर करना ही है, ताकि हमारा फ्यूचर बढ़ता ही रहे, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अंडर इंश्योरेंस आते रहें और हम उनको फुल्ली प्रोटेक्ट करते रहें। दैन रिस्क मैनेज, क्योंकि पॉलिसी होल्डर्स को हमें क्लेम्स तो देना ही पड़ता है, तो उन्हें क्लेम देते देते कभी कभी ऐसा ना हो कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री को ह्यूज लॉसेस हो जाए। तो इसके लिए वो कभी कभी अपने आप को भी थ्रू री इंश्योरेंस कवर करके रखती हैं, क्योंकि उनके अगर कुछ क्लाइंट एक्सेस लेवल पे सपोज पॉलिसी ले लेते हैं जो करोड़ों का होता है, अरबों का होता है, तो सम टाइम वो अपने आप को भी प्रोटेक्ट करने के लिए री इंश्योरेंस करवाते हैं। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि कस्टमर्स को सबसे ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजी का अट्रैक्शन होता है, उसके थ्रू उनको सब फैसिलिटीज़ दे दो, बेनिफिट दे दो, ताकि कस्टमर का कभी भी टाइम वेस्ट
नहीं हो और हर एसेस उन्हें हमें प्रोवाइड करना है, जो आजकल हर एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री करती है। नेक्स्ट हमने देखा वी हैव टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर। हमेशा कोशिश करना है, खास करके प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री को। इसके लिए बार बार आपको बताया जाता है रीड द डॉक्यूमेंट बिफोर द इन्वेस्टमेंट। हर चीज़ जो है वो ध्यान से पढ़ो, बाद में साइन करो। तो इसके लिए हमेशा उनको अवेयरनेस दी जाती है ताकि कस्टमर कभी भी मिसगाइडेड या चीटेड नहीं हो, किसी फ्रॉड का शिकार नहीं हो। देन कवरिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर, बैकवर्ड एरिया को भी कवर करना है ताकि बैकवर्ड एरिया जो लो इनकम ग्रुप है, मेजर लेबर फोर्स है, उन्हें भी इस तरह के इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ के पॉलिसीज़ का बेनिफिट उनको भी अक्रू हो सके, उन्हें भी इंजॉयमेंट मिल सके। एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हर इंश्योरेंस इंडस्ट्री चाहती है कि उनके जो मार्केट प्लेयर्स हो, उनकी जो टीम हो, वो एक्सपर्ट्स हो, वो मार्केट को अच्छी तरह से समझे, जज करें और उनके प्लान और प्रोग्राम उनके टारगेट्स को अचीव करने में और प्रॉफिट को अर्न करने में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प और सपोर्ट करें। ओके फ्रेंड्स, तो इसी तरह से मैंने जिस तरह से हमने डिस्कस किया उसी तरह से मैंने आपको सिंपल एंड इजी नोट्स बना के भी मैंने अपने वेबसाइट पे आपको दिया है। यस फ्रेंड, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर एंड इफ़ यू वांट माय हैंड रिटन नोट्स द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।